हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा, जिसमें हम लोग चैप्टर कंटिन्यू किए हुए हैं एक्सरसाइज 2। ठीक, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और यह बहुपद का दूसरा वीडियो है जिसमें आप लोग का आज पढ़ना होगा एक्सरसाइज 2.2 को। अच्छा, बहुपद क्या है अगर आप लोग नहीं देखें पहला वीडियो तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देख कर आइए, क्योंकि वहां पे सारा परिचय और इंट्रोडक्शन दिया गया था। साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 को बहुत अच्छा तरीका से क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज मतलब पहला लेक्चर देख कर आए हैं तो अगर आप उसको में डॉट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में डॉट लिखो, उस पर डॉट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का आज सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होता है। और एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तो बहुपद से द्विघात बहुपद से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। हम लोग का क्लास 10th के इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो द्विघात बहुपद से रिलेटेड चीज पढ़ना है और त्रिघात बहुपद से रिलेटेड चीज पढ़ना है। ठीक, तो देखो बाबू, हम लोग का जो पॉइंट है वो सबसे पहले पॉइंट को लिखते हैं। और हम लोग का पॉइंट क्या है बाबू, तो हम लोग का आज से पॉइंट है द्विघात बहुपद। क्या चाहिए बाबू, द्विघात बहुपद। अच्छा बताओ, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका अगर आपको डिफिनेशन आता है तो ऐसा सोच लो नहीं कि अगर हमको डिफिनेशन आता है तो हमको मैथ आता है, नहीं। मैथ को आने के लिए आप लोग का क्या आना चाहिए, तो मैथ के आने के लिए आप लोग का सबसे पहला पॉइंट जो आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। क्या चीज आना चाहिए बाबू, कंसेप्ट की कौन सा क्वेश्चन को किस मेथड से बनाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट आप लोग का आना चाहिए फॉर्मूला, कि जिस कंसेप्ट का हम लोग समझ में आ रहा है कि इस कंसेप्ट से बनेगा तो इसका फॉर्मूला आ रहा है कि ना। और तीसरा जो कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रैक्टिस। ठीक, अगर आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसमें क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। और इसीलिए तो बोला जाता है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होवे सुजान, और रस्सी आवत जात से सिलवट पड़त रिश्तान। इसका अर्थ होता है ना कि अगर आप एक ही चीज को बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत सारा चीज कर सकते हो। कितनो हार्ड काम रहे ना उसको आप सॉफ्ट बना सकते हो। जिस तरह से रस्सी पत्थर को क्या कर देता है, आने जाने से, रस्सी को आने जाने से लगातार पत्थर में दाग आ जाता है, पत्थर कट जाता है उस फॉर्म में। तो देखो, द्विघात बहुपद के हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन मैटर नहीं करता है। ठीक, मैटर ये करता है ना कि द्विघात बहुपद को व्यंजक रूप कैसे, बीजीय व्यंजक रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सुनिएगा। तो देखो, द्विघात बहुपद को अगर हम लोग बीजीय व्यंजक के रूप में लिखें तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि माना कि px बराबर दे सकते हैं, मतलब मान लो ना कि px है, और px बराबर दे सकते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू का क्या चीज बाबू, 0। तो ये एक प्रकार का क्या चीज है, द्विघात बहुपद है। मान लो कि ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c एक प्रकार का द्विघात बहुपद का बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, चर का 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद में याद रखना कि द्विघात बहुपद में जिसका घात जितना मैक्सिमम होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि द्विघात हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं क्या चीज बाबू, कि द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यकों की, द्विघात बहुपद में लिखते हैं, में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, संख्या कौन कितना होता है बाबू, तो शून्यकों की संख्या 2 होता है। जो क्रमशः हम लोग क्या मान सकते हैं बाबू, जिसे हम लोग क्रमशः अल्फा तथा बीटा मान सकते हैं, अल्फा तथा बीटा है। ठीक, मतलब द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा मान लिए हैं। अगर आप लोग के बात यहाँ तक समझ में आया तो यहाँ से हम लोग का कितना फॉर्मूला बनता है, 3 फॉर्मूला। और अगर आप 3 फॉर्मूला को बहुत अच्छा से जान जाते हैं, कंसेप्ट को बहुत अच्छा से जान जाते हैं, तो इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखो छोटे, सबसे पहला फॉर्मूला बनता है ना, फॉर्मूला नंबर 1, सूत्र नंबर 1,
कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। अब बताओ, आप लोग ध्यान देना ना कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है और शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा। तो अगर योगफल बोल रहा है तो इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल। तो एक अल्फा एक बीटा है और इसका जोड़ बोल रहा है तो प्लस का जोड़। तो आप लोग याद रखना ना कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है बाबू, तो शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। क्या चीज होता है दोस्त, -b/a, जहां -b क्या है, तो -b है x का गुणांक है। गुणांक मतलब समझते हो ना। और a क्या है बाबू, तो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप लोग से अब हमेशा जब भी पूछा जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। -b क्या है, तो x का गुणांक है और a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरह से आप लोग का दूसरा फॉर्मूला क्या पूछा जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला बताइए। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला गुणनफल। अच्छा, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा है जो शून्यक है और बीटा भी शून्यक है और इसका गुणनफल बोला है तो गुना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। और इसका बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज बाबू, तो c/a। सी क्या चीज है बाबू, तो सी है अचर पद। कौन सा पद है, अचर पद। अचर पद क्या होता है, कल आप लोग के पहचानने के लिए हम सिखाए थे। अगर आप अचर पद नहीं पहचान पा रहे हो और कल का लेक्चर देखे हुए और नहीं पहचान रहे हो, तो सिर्फ आ रहे हैं सनम और जा रहे हैं सनम, पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, आप लोग घर पे पढ़ना स्टार्ट करो। जो आप लोग का पीछे पढ़ के भी नहीं याद आ रहा है तो उसको पढ़िए, ठीक। और ए क्या है बाबू, तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या चाहिए बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। अगर ये दो फॉर्मूला आप लोग का समझ में आ गया है ना, तो तीसरा फॉर्मूला आप लोग का चुटकी बजा के समझ में आना चाहिए। और जो तीसरा फॉर्मूला है बाबू, वो तीसरा फॉर्मूला है ना कि इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि बताओ द्विघात बहुपद बराबर सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होगा। तो आप लोग याद रखना कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या चीज होता है बाबू, आप लोग भी साथ में बोलना, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बताओ इस अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग बोल सकते हैं कि ना। प्लस में अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल बोल सकते हैं कि नहीं, तो हाँ बोल सकते हैं। तो अगर इसका एक फॉर्म और में देता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में फंसाता है स्टूडेंट के, तो आप लोग का फंसना नहीं है। इसका इस फॉर्म में देता है बाबू, एक फॉर्म में लैंग्वेज की तरह में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कर देगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बोल देगा। क्या चीज बोल देगा बाबू, योग। और इसको क्या चीज कर देगा, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देगा, फिर इनटू में एक्स कर देगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर बोल देगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या चीज बोल देगा बाबू, शून्यकों का गुणनफल। और इसको भी क्या कर देगा, ब्रैकेट में कर देगा। तो अगर आप लोग का इस फॉर्म में भी आएगा ना, तो आप लोग का घबराने का बात नहीं है। इस टाइप से भी आएगा तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो बाबू, क्लियर कर सकते हो।
तो यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आई। बात क्या समझ में आई कि बहुपद द्विघात बहुपद को हम लोग इस तरह से बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा माने हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो -b/a। -b क्या है? तो x का गुणांक है, और a क्या है? तो x² का गुणांक है। इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या देखें बाबू? तो दूसरा फॉर्मूला देखें द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? c/a है, जहां c क्या है? अचर पद है, और x a क्या है? तो x² का गुणांक है। इसी के साथ आज का हम लोग का तीसरा फॉर्मूला था, और तीसरा फॉर्मूला क्या था बाबू? तो तीसरा फॉर्मूला था द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब अगर हम लोग का शून्यक दिया रहेगा, शून्यक का मान दिया रहेगा, तो द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अगर इसी को दूसरा लैंग्वेज में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं x², मतलब दूसरा फॉर्म में बोले, लैंग्वेज नहीं, दूसरा फॉर्म में बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आया है तो इसको आप लोग क्या करो, नोट्स करो। उसका बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ट्राई करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट्स करो। तो आप लोग उसको क्या कर लिए होंगे बाबू? नोट्स कर लिए होंगे। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग याद रखो, जब भी आप लोग मैथ पढ़ा करो तो आप लोग का क्या करना है बाबू? आप लोग का 2 कॉपी रखना है। पहला कॉपी जिसमें आप लोग का फॉर्मूला होना चाहिए, दूसरा कॉपी जिसमें आप लोग लगातार उस मतलब एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्या करते चल रहे हो? क्वेश्चन को बनाते चल रहे हो। और उस कॉपी को लास्ट तक रखना है, ताकि जब समय आए एग्जाम का तो आप लोग बहुत अच्छा से रिवीजन कर सको। तो देखो, आप लोग के पास डॉक्टर केसी सिन्हा होगा, तो डॉक्टर केसी सिन्हा निकालिए और एक्सरसाइज 2.1 खोलिए। और एक्सरसाइज 2.1 में क्या बोल रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता की जांच करें। मतलब सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया गया है बाबू, उसको आपको क्या करना होगा? शून्यक निकालना होगा। अगर आप इसको शून्यक निकाल लेते हैं तो आप जांच करके बताइए कि हाँ, मेरा निकाला हुआ शून्यक सही है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोलता है से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोल रहा है ना, x² माइनस 3। क्या चीज बोल रहा है बाबू? x² माइनस 3, और इसका शून्यक ज्ञात करने कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना हम निकाल रहे हैं और आप लोग सीखिएगा। तो देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोले तो सबसे पहले क्या चीज लिखना है? सॉल्यूशन। और शून्यक ज्ञात करने कह रहा है तो हम लोग लिखेंगे x² माइनस का 3 बराबर का 0, क्योंकि हम लोग का शून्यक बोल रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से शून्यक निकालेंगे, तो जो भी निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे। तो x² बराबर हम लोग क्या लिखाएगा? 3। 3 क्यों लिखाएगा? क्योंकि माइनस में है, बराबर के इस साइड 3, तो बराबर के उस साइड जाएगा 3, तो क्या चीज में जाएगा? प्लस में जाएगा। अब देखो बाबू, हम लोग का x का मान निकालना है, तो स्क्वायर जब बराबर के इस साइड मतलब x² में रहता है तो बराबर के उस साइड स्क्वायर जाता है, तो क्या चीज में जाता है? प्लस माइनस को लेके क्या चीज में जाता है? रूट में जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x का 2 वैल्यू आया, एक आया प्लस का √3 और दूसरा आया माइनस का √3। ठीक, और अगर 2 बार हम लोग इंप्लाइज का चिन्ह दे देंगे। बढ़िया। अब देखो बाबू, हम लोग का शून्यक क्या आया? शून्यक आया प्लस √3 और माइनस √3। तो हम लोग लिखेंगे अतः शून्यक बराबर अतः बहुपद का शून्यक बराबर कितना आया छोटे? शून्यक आया कितना बाबू? √3 प्लस में, और एक आया माइनस का √3। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं माना कि
अब यहाँ से लिख सकते हैं सत्यता का सत्यापन, यहाँ लिखिएगा आप लोग सत्यता का या की जांच। अब हम लोग सत्यता की जांच करने आए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि अल्फा बराबर प्लस का रूट थ्री और बीटा बराबर क्या चाहिए बाबू, माइनस का रूट थ्री। मतलब अल्फा बराबर प्लस का रूट थ्री और बीटा बराबर माइनस का रूट थ्री। यहां तक बात समझ में आया। सत्यता कब सत्यापित होगा कि जब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग क्या चीज लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बराबर कितना है बाबू, अल्फा बराबर है प्लस का रूट थ्री, प्लस है तो प्लस, और बीटा बराबर क्या है, माइनस का रूट थ्री बराबर माइनस बी। देखो तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी एक्स का गुणांक है। बताओ इस वाला बहुपद में एक्स का गुणांक कोई है, नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि माइनस बी क्या है, जीरो है। उसका बाद ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं छुपा है, तो वहां एक छुपा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए हो गया। अब देखो इसको अगर हम लोग खोलेंगे छोटे तो ये खुलेगा प्लस का रूट थ्री और प्लस इंटू माइनस। देखो प्लस और इंटू में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस का रूट थ्री और यहाँ भागा होके जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या चीज हो गया बाबू, घट के जीरो हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जीरो बराबर जीरो। इसी तरह से हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा बराबर कितना है, तो अल्फा बराबर रूट थ्री है प्लस में, गुना बीटा बराबर कितना है, तो माइनस रूट थ्री है। सी बराबर कितना है बाबू, तो सी बराबर माइनस थ्री है, क्योंकि माइनस थ्री अचर पद है और सी अचर पद होता है। ए बराबर कितना है, तो ए बराबर वन है। क्यों है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखो तो यहाँ अगर हम लोग गुना करते हैं तो माइनस रूट नौ आता है और रूट नौ का वर्गमूल तीन आता है, और यहाँ पर भी माइनस का तीन आता है। मतलब हम लोग देखें ना तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या आ गया, समान आ गया। कब, जब हम लोग शून्यक का मान रखें तब। तो समान आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह क्या चीज है बाबू, सत्यापित है। क्या चीज है बाबू, सत्यापित है। मतलब ये जो सत्यता का जांच किए हैं, ये जो हम लोग गुणनखंड निकाले हैं, बहुपद निकाले हैं, शून्यक निकाले हैं, वो क्या चीज है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर वन आप लोग का समझ में आया। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन नंबर वन समझ में आया तो आप लोग का अब जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है, लिख रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 2x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 6। इसको आगे सबसे पहले शून्यक निकालो और शून्यक निकालने के बाद सत्यता के क्या कीजिए, जांच कीजिए। अगर आप लोग का शून्यक नहीं निकालने आता है तो क्लास 9th में आप लोग सीखे थे गुणनखंड ज्ञात करना। अगर आप लोग गुणनखंड निकालना सीखे हैं क्लास 9th में तो बस सिंपल वही ये शून्यक है। इसी को हम लोग क्लास 9th में गुणनखंड बोलते थे और इसी को क्लास 10th में हम लोग क्या बोल रहे हैं, शून्यक बोल रहे हैं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले गुणनखंड के रूप में सोचोगे और आप लोग क्लास 9th में सोचे हैं तो आप लोग का आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसका बाद जो क्वेश्चन है उसको उतारेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 6 और शून्यक बोला है तो बराबर का क्या लगाएंगे बाबू, जीरो लगाएंगे। लेकिन करेंगे गुणनखंड ही करेंगे। अब देखो हम लोग सीखे हैं क्या शून्यक निकालने में या गुणनखंड निकालने में, कि पहला पद के कोफिशिएंट को लास्ट वाला पद से गुना कीजिए। तो 2 को अगर 6 से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है बाबू, 12। और ये 12 अगर हम लोग पूरा पूरी देखें तो 12x स्क्वायर प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को ना भी लिखें ना तो आंसर हम लोग का समान ही आता है। तो हम दोनों मेथड से बता देते हैं, अभी आप लोग सिर्फ 12 देखना, ठीक। अब इस 12 को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो 2 मर्तबे लगाएंगे तो आएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 1।
मतलब इसको देखने पर 12 इक्वल टू आया कितना बाबू, 2 गुना 3। अब इस अभाज्य गुणनखंड के आप लोग का कितना पद में सोचना है, 2 पद में सेट करना है। सेट क्या करना है कि गुना करने पर 12 आ जाए, गुना करने पर प्लस में 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस में 8 आ जाए। गुना करने पर प्लस में 12 आ जाए, देखो 6 दूनी की 12 प्लस में, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आ जाए। तो आप लोग का इस फॉर्म में सेट कीजिएगा। तो देखो आप लोग सेट कीजिएगा ना तो कुछ इस तरह से सेट कीजिएगा, 3 दूनी की 6, माइनस रहने दो और माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 6 2 8 हो गया। और अगर -6 को -2 से गुना करोगे तो प्लस का क्या आ गया, 12 आ गया। मतलब हम लोग का कौन सा चीज सेट हो रहा है, तो -6 -2 सेट हो रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर का 0। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो अब हम लोग कुछ इस दोनों में से कॉमन लेंगे और उसका बाद कुछ इससे कॉमन लेंगे। अगर आपको कॉमन नहीं आता है तो हम कॉमन भी सिखाएंगे। देखो लिखा हुआ रहेगा 2x स्क्वायर और फिर लिखा हुआ रहेगा 6x। अगर 2x स्क्वायर को तोड़ के लिखते हैं तो 2 इंटू एक्स लिखाएगा, और अगर 6x को तोड़ के लिखते हैं तो 6 में आप लोग का इतना ध्यान देना है ना कि उसमें 2 भी आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या चाहिए बाबू, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब बताइए इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में 2 मिल रहा है, साथ ही साथ क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो हम लोग का क्या चीज बाहर ले लेंगे बाबू, 2 और x बाहर लिए। अब जब 2 और x बाहर लिए तो 2x स्क्वायर में सिर्फ क्या चीज बचा, x, तो x यहाँ लिखा जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह सेम लिखा जाएगा। अब देखिए 6x में क्या चीज बचा है, तो 6x में सिर्फ 3 बचा है, तो 3 का 3 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर किस चीज का चिन्ह है बाबू, माइनस का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले लेंगे। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से किसमें कॉमन लेना है, 2x और प्लस 2x और 6 में कॉमन लेना है। अगर 2x को तोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स लिखाएगा, और अगर 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 लिखाएगा। मतलब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन 2 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2। अब बताओ 2x में क्या बचा, x बचा, तो x प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज चिन्ह लिया आया है, कॉमन माइनस लिया आया है। और आप लोग याद रखना कि अगर हम लोग चिन्ह माइनस को कॉमन लेते हैं तो आने वाला सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। अब बताओ 6 में 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा है, 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 बराबर का 0। ठीक, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अपना गुणनखंड को सही करने के लिए पहचान सकते हैं कि देखो x प्लस 3 x प्लस 3, मतलब अगर कॉमन लेने पर एक ही चीज 2 बार आ जाएगा सेम, तो समझ जाइएगा हम लोग का गुणनखंड क्या है, सही है। अब देखो ये दोनों आपस में कॉमन हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3, और जो बचेगा उसको लिख देंगे 2x माइनस का 2 बराबर का 0, और साथ में बराबर का चिन्ह देते आ रहे हैं तो इम्प्लाइज दिया आएगा। अब हम लोग एक साथ किसको माइनस करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर का 0 और उसका बाद 2x माइनस 2 बराबर का 0। अब इसका हम लोग x का मान निकालेंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा 2x बराबर 2, तो x बराबर आया 2/2, तो कट के कितना आया बाबू, 1। मतलब हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर, मतलब बहुपद जो दिया है इसका शून्यक बराबर अल्फा बराबर हम लोग मान लेते हैं 3 और बीटा बराबर क्या चीज मान लेते हैं बाबू, 1। यहाँ तक आप लोग का किसी का कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग क्लास 9th में गुणनखंड सीख कर आए हैं, और अगर आप क्लास 9th में गुणनखंड सीख के आए हैं तो इसमें हम सिर्फ 0 लगा रहे हैं और उसका बाद x के मान निकालने के लिए 0 लगा रहे हैं, क्योंकि शून्यक बोला था इसलिए। अगर यहाँ तक आप लोग का बात क्लियर है, कॉमन लेना समझ में आ गया, फैक्टर तोड़ना समझ में आ गया, सेट करना समझ में आ गया,
तो देखो इसको अब थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और सत्यता के क्या चीज करते हैं बाबू, जांच करते हैं। तो देखिएगा हम लोग सत्यता के जांच कुछ इस तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखना हम इस तरह सत्यता के जांच करेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों का गुणनफल की योगफल, योगफल बराबर फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। माइनस बी बोले तो एक्स का गुणांक और ए बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अल्फा बराबर कितना आया हम लोग का, अल्फा बराबर आया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस बीटा बराबर कितना आया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस बी। बताओ बी का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना कि बी का गुणांक यहाँ -8 है। तो लो माइनस पहले से और -8 आया ऊपर से। और ए का गुणांक कितना है, तो ए का गुणांक 2 है। ये तो बात समझ रहे हैं ना, फॉर्मूला लिखवाए थे, फॉर्मूला वाला कॉपी आप लोग आगे लेकर बैठो, क्योंकि आज ही पढ़े हो तो आज आप लोग का याद नहीं होगा, तो इसलिए। अब देखो बाबू 3 प्लस 1 बराबर कितना होता है 4, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 8/2 कटेगा तो कितना 4, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 4 बराबर 4। इसी फॉर्म में हम लोग एक और क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब बताओ अल्फा बराबर कितना है बाबू, तो अल्फा बराबर हम लोग माने 3 इंटू बीटा बराबर कितना है, तो बीटा बराबर हम लोग माने हैं 1 बराबर सी। तो सी बराबर यहाँ अचर पद, सी अचर पद है ना, और अचर पद इस बहुपद में कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे। ए, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बाबू 2 है। तो लो 3 काट के 3 मरतबे कटेगा तो 3 बराबर 3। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो बहुपद है वो क्या चीज है बाबू, सत्यापित हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बिहार बोर्ड में कितना नंबर का पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ तक अगर आप लोग का बात समझ में आया है ना, तो आप लोग इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट करो या नोट्स करो अगर करना चाहते हैं तो। उसका बाद हम आगे 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का 1 से और देखेंगे, तो इसको आप लोग छापिएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3rd देखने से आप लोग का बहुत सारा चीज क्या चीज हो जाएगा बाबू, तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का क्या बाबू 8। मतलब क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, इसको आप लोग का क्या करना है, गुणनखंड शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद सत्यता का जांच करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर का क्या करेंगे 0, क्योंकि शून्यक बोला है। अब देखो इसमें हम क्या बोले थे कि इतना करने के बाद पहला पद को लास्ट वाला पद से गुना करोगे तो कितना आएगा, 1 को अगर लास्ट से गुना करेंगे तो 1 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 को फैक्टर तोड़िए, 2 मरतबे लगाते हैं तो कितना आएगा 4, फिर 2 मरतबे लगाते हैं तो कितना आएगा 2। मतलब हम लोग 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना कितना 2। ठीक, अब इसको देखिए 2 टर्म में ही सोचिए। 2 टर्म में क्या सोचना है कि गुना करने पर -8 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -8 है, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो देखो बाबू अगर हम लोग प्लस का, देखो सुनिएगा, 2 दूनी की 4 और 2, यही ना चेंज होगा, इसी 2 भाग में टूटेगा। अगर हम लोग माइनस का 4 लेते हैं और प्लस का 2 लेते हैं तो माइनस का 2 यहाँ पर जोड़ने घटाने पर आ गया। और अगर माइनस का 4 गुना में प्लस का 2 लेते हैं तो माइनस का 8 आ गया। मतलब हम लोग का यहाँ से क्या पता चला छोटे, हम लोग का पता चला ना कि हम लोग -4 और +2 को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे, सेट करेंगे, तो हम लोग का शून्यक निकल पाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर, देखिएगा आगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर का 0। उसका बाद फिर क्या करना होगा, इस 2 से कुछ कॉमन लेना होगा, इस 2 से कुछ कॉमन लेना होगा। तो कॉमन लेने के लिए सीखिए, देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 4x। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो x गुना x में टूटेगा, और अगर आप 4x को तोड़िएगा तो कितना में टूटेगा बाबू, तो 4x को अगर तोड़िएगा तो 4 गुना x में टूटेगा। मतलब हम लोग क्या चीज दोनों में कॉमन है, x कॉमन है। तो x को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में क्या बचा, x, माइनस के चिन्ह है तो माइनस, 4x में क्या चीज बचा, जब x कॉमन हो गया तो 4 बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पर किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो इसलिए प्लस ले लिए। फिर आप लोग कितना, 2x और 8 में कॉमन लीजिए। तो 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 8 में कुछ ऐसा तोड़ना है कि 2 आए, मतलब कुछ कॉमन दिखे। तो 2 गुना 4 लिख सकते हैं। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन आया, 2। तो हम लोग 2 को बाहर निकलेंगे, 2x में क्या बचा, x, तो x लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और 4x में 8 में क्या बचा, 4 बचा, तो 4 बराबर का 0। अब देखो बाबू ये दोनों पॉइंट सेम आ रहा है कि ना, और हम बोले थे ना कि अगर कॉमन लेने के बाद कोई 2 पॉइंट सेम आए तो समझ जाना आप लोग का गुणनखंड क्या चीज है, सही है। तो देखो x माइनस 4 से फिर कॉमन हो गया, अब क्या लिखा है, x प्लस 2, ठीक, और बराबर में 0। इस तरह से हम लोग x माइनस 4 को बराबर में 0 करेंगे बाबू, और x प्लस 2 के भी बराबर में क्या करेंगे, 0। तो x बराबर में आ जाएगा 4 और x बराबर में क्या आएगा, -2। मतलब हम लोग का शून्यक बराबर क्या आया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर, और शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा मान सकते हैं, अल्फा बराबर 4, अतः शून्यक अल्फा बराबर कितना बाबू, 4, और बीटा बराबर कितना आया, -2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता का जांच। तो लिखेंगे अब सत्यता की जांच, यहाँ पर लिख दो अब सत्यता की जांच। और सत्यता के जांच में हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -b/a। अल्फा बराबर कितना आया बाबू, तो अल्फा बराबर आया 4, प्लस बीटा बराबर कितना आया है, तो बीटा बराबर आया है प्लस माइनस का 2 माइनस बी बराबर कितना है, -2 है। तो पहले से माइनस था, फिर माइनस ऊपर से 2 आया, बटा ए बराबर कितना है, तो ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना आया है, सिर्फ 1 है। कितना है बाबू, 1। अब देखो ये 4 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -2 है तो 2, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +2 है तो 2 बटा में 1। तो देखो 4 में से 2 गया तो 2, और इधर भी 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा सेम है। अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा देखेंगे बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, तो देखना अल्फा और बीटा समान है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा बराबर है 4 इंटू बीटा बराबर है -2, सी अचर पद है, अचर पद कितना है, -8, तो -8 बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 1। तो 4 दूनी की -8 बराबर का -8, मतलब दोनों तरफ क्या चीज है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो अब ये वाला जो हम लोग का क्वेश्चन था वो कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था। तो हम आप लोग का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 बता दिए। हम अब आप लोग का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कितना, तो लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन है ना जो पहला के जैसा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं 2 का 7। 2 का 7 में टी स्क्वायर माइनस का 15। इसको आप लोग का क्या करना है, तो शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद इसको सत्यता का जांच करना है। ठीक, बाकी जो भी हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपको उसको क्या करना है, होमवर्क के रूप में करना है। मेरा पता है कि 3-4 क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग का कंसेप्ट अच्छा हो गया होगा, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसलिए हम छोड़ते हैं पॉइंट क्वेश्चन को।
तो देखो इसको सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे बाबू, इसको पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर का 0, क्योंकि शून्यक बोला था। अब हम लोग का टी का मान निकालना है, शून्यक का मान, तो ये माइनस का 15 था तो बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 15 हो गया। अब बताओ टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस का 15। प्लस माइनस का क्यों 15 हुआ, क्योंकि स्क्वायर जब बराबर को किसी साइड में बदलता है तो वह प्लस माइनस और रूट को लेकर चलता है। तो बताओ छोटे शून्यक बराबर क्या हो गया, मतलब टी बराबर एक बार हो गया प्लस का 15 रूट में और एक बार टी बराबर हो गया माइनस का रूट में 15। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यक और शून्यक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा। अल्फा बराबर प्लस का रूट 15 लिख सकते हैं और बीटा बराबर माइनस का रूट 15 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, अब सत्यता की जांच। सत्यता की जांच और सत्यता की जांच बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, सत्यता का जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और अल्फा बराबर कितना आया है, अल्फा बराबर आया है रूट 15 और प्लस में बीटा, बीटा बराबर कितना आया है, तो बीटा बराबर आया माइनस का रूट 15 इंटू बराबर माइनस बी। माइनस बी, यहाँ माइनस बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। बताओ यहाँ पे एक्स कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और अचर पद दिखाई दे रहा है, एक्स नहीं ना दिखाई दे रहा है। जब एक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर कितना लिखाएगा, 0। और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो टी स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक, अब देखो बाबू यहाँ पर रूट 15 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस और यहाँ पे रूट 15 बराबर के 0, तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहें तो क्या लिखा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो बताओ सी बराबर कितना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बराबर कितना आया था, अल्फा बराबर आया रूट 15 और इंटू में माइनस का रूट 15 और बराबर में सी बराबर कितना है बाबू, अचर पद, और अचर पद कितना है -15, तो -15 और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे टी के फॉर्म में दिया तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है। तो देखो तो यहाँ पर माइनस में कितना आ गया, 15 का एलसीएम होता है 225, 15 का गुना होता है 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 और यहाँ पर भी माइनस का 15। बताओ सत्यता सत्यापित है कि नहीं, तो हाँ सर सत्यता क्या है, सत्यापित है। तो इस तरह से आप लोग का इतना हल्का हल्का क्वेश्चन था जो कितना मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछता है, तो बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछता है। और आप लोग से हम उम्मीद करते होंगे ना कि दोनों क्वेश्चन आप लोग इस तरह से 4 क्वेश्चन आप लोग का बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग का 4 क्वेश्चन समझ में आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उसको हम डॉट क्लास के रूप में प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पे और डाल देंगे। ठीक, अगर आप इसको छापना चाहते हैं तो क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग उसको क्या कर लिए होंगे बाबू, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 2.1 का 1 का 8। मेरा ऐसा लगा कि इसको बताना चाहिए तो हम बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है और बहुत आराम से हम लोग क्या चीज करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को क्या चीज कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। और अगर आप शून्यक ज्ञात कर लेते हैं तो उसको क्या करो, सत्यता का सत्यापन करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर का 0। शून्यक बोलेगा तो बराबर में 0 लगाना ही लगाना है। बाकी बात जितना भी s रहे, x रहे, t रहे, y रहे, उससे मेरा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम लोग का कंसेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे कि पहला पद को
लास्ट वाला पद से गुना करो। पहला पद के गुणांक को लास्ट वाला पद से के गुणांक से गुना कीजिएगा। तो देखो पहला पद है 4 और 4 को अगर 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा छोटे, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा 4। अब इस 4 को फैक्टर तोड़िए, तो फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 मर्तबे लगाते हैं 2, फिर 2 मर्तबे लगाते हैं 1, मतलब हम लोग 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब ये जो 2 गुना 2 है ना, इसी को हम लोग का सोचना क्या है कि इस 2 को 2 से इस प्रकार गुना किया जाए कि जोड़ने गुना करने पर 4 आना चाहिए, क्योंकि गुना करने पर कितना आया है, 4 आया। गुना करने पर 4 आना चाहिए प्लस में, और जोड़ने घटाने पर माइनस में 4 आना चाहिए। तो आप लोग इस फॉर्म में कर सकते हो कि -2 गुना -2 तो बराबर में आता है +4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। इसी तरह से अगर -2 और -2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस का 4 आता है। देखो इस पे बैठ रहा है कि नहीं, इस पे सेट हो रहा है कि गुना करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4, तो आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर का 0। और हम लोग बराबर के 0 लगाएं, इसलिए क्या चीज का चिन्ह देंगे, इम्प्लाइज का चिन्ह। अब कुछ इस जगह से कॉमन करना है, कुछ इस जगह से कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए आप लोग का सिखाए हैं कि 4s स्क्वायर लिखो, उसका बाद कितना लिखो, 2x लिखो, 2s लिखो। तो 4s को अगर हम लोग लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस लिख सकते हैं, और 2s को लिख सकते हैं 2 इंटू एस लिख सकते हैं। तो देखो इसमें s कॉमन है और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम लोग 2s को बाहर कॉमन लेंगे तो बताओ 4s स्क्वायर में क्या बचा, 2s बचा। क्या बचा बाबू, 2s माइनस है तो माइनस, उसका बाद 2s में क्या बचा, तो 2s में कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। इसी के साथ फिर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2s और यहाँ लिखा है 1। अगर इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं 2 इंटू एस इंटू 1, और इसको लिखेंगे तो 2, इसको लिखेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब दोनों में क्या चीज मिला, 1। तो 1 को कॉमन लिए तो देखो 2s में क्या बचा, 2s ही बचा। माइनस कॉमन लिए इसलिए चिन्ह क्या करेगा, चेंज करेगा, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा और माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस कॉमन लिए इसलिए प्लस के जगह पर माइनस हो गया, और 1 में क्या बचा बाबू, 1 ही बचा, तो बराबर में 0। देखो ए वाला और ए वाला दोनों क्या चीज आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग का यहाँ से पता चल गया कि 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, जो बचा हुआ है 2s माइनस 1, ए वाला बात और ए वाला बात लिखा जाएगा बराबर का 0। साथ में इम्प्लाइज का चिन्ह देते आना, उसका बाद 2s माइनस का 1 बराबर का 0। फिर क्या होगा बाबू, 2s माइनस का 1 बराबर का 0। तो बताओ 2s बराबर हो जाएगा 1, तो बताइए s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इस फॉर्म में अगर हम लोग इधर देखेंगे तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर मतलब अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आया, 1/2। अब हम लोग सत्याता के सत्यापित करेंगे। तो सत्याता को सत्यापित करने से पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। उसका बाद हम लोग अब सत्यता का सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करेंगे तो बताओ हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -b/a। तो अल्फा बराबर कितना आया है, 1/2, प्लस में बीटा बराबर भी कितना है, 1/2। माइनस बी किसका गुणांक है, x का गुणांक है, और s बराबर यहाँ कितना है, -4। तो यहाँ पे माइनस पहले से और फिर -4 बटा में a बराबर कितना है, तो a बराबर 4 है। तो देखो 2 का एलसीएम 2, तो 1 + 1 और इसका बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4/4 कट गया तो 1। तो देखो 2/2 और यहाँ से कटा 1, यहाँ से कटा 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग का 1 आ गया।
अब अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो C/A, अल्फा बराबर कितना है तो 1/2 है। देखिए अल्फा बराबर 1/2 आया था, बीटा बराबर भी क्या है 1/2। C क्या है अचर पद है, यहाँ अचर पद देखिएगा तो कितना है बाबू, अचर पद 1 है तो यहाँ 1 और बटा A बराबर कितना है, A है एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है 4 है, तो बट्टा में कितना आएगा 4। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। इसी तरह से 1/4 दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। तो बताओ भी क्या चीज है बाबू, ए सत्यापित है। क्या चीज है सत्यापित। तो यही हम लोग का क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हम लोग क्या देख चुके हैं तो एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख चुके हैं। साथ ही साथ 1 का हम लोग बहुत अच्छा से क्लियर कर लिए। अगला बार हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो 2 और 3 करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग का वीडियो 1 घंटा का होगा। ठीक, आज तक ही 40 या 45 मिनट आज है, लेकिन अब से 1 घंटा हर वीडियो रहेगा, तभी हम लोग का चैप्टर क्या होगा थोड़ा फास्ट होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।